जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य जी क्लासेस में। यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के विद्यार्थियों की यहाँ तैयारी कराई जा रही है हिंदी से संबंधित। अब तक हम लोग प्री प्रवास महाकाव्य का जो अंश आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है पवन दूत का शीर्षक से, उसके 13 छंदों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आइए अब हम लोग 14वें छंद की ओर बढ़ते हैं। 26 छंद हैं जिसमें से 13 का अध्ययन अब तक आप कर चुके हो, माने आधे छंद आपके पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग 14वें छंद की ओर बढ़ते हैं। तो आइए इसका आदर्श वाचन सबसे पहले करते हैं कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड होगा, शोभा होगी उभय सुत में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के ओर होंगे, मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। छंद संख्या 11, 12, 13 और 14। 11, 12, 13 और 14। 11, 12, 13 पढ़ चुके हैं, 14वां ये पढ़ रहा है। चारों छंदों में केवल श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा इन चारों छंदों में श्रृंगार छंद होगा, श्रृंगार रस होगा, श्रृंगार रस होगा, क्योंकि चारों ही छंदों में श्री कृष्ण की सुंदरता का मनोरम वर्णन, दिव्य वर्णन राधिका जी द्वारा किया गया है। राधिका जी बता रही कि जब आप पहुंचोगे तो राज दरबार है, बहुत से एक दिव्य सुंदर रूप वाले वहां पर मिलेंगे, लेकिन पूरे लक्षण बता रहे हैं 4 छंदों में कि यह गुण जिनमें दिखाई पड़े, ये मान चलिएगा कि यही प्रियतम श्री कृष्ण है, उन तक आपको हमें हमारा संदेशा पहुंचाना है। तो यहाँ पर भी किस प्रकार से वो दिख रहे होंगे श्री कृष्ण जी, उसका वर्णन है। शुरू से देखते हैं, आइए व्याख्या में। कहा राजाओं सा, यहीं पर देखिए शुरू में ही फिर आपको उपमा अलंकार मिल जाएगा। राजाओं के समान, राजा जिस तरह सिर पर रखते हैं वैसे उनके सिर पर भी कुछ होगा क्या? आगे देखिए, सिर पर लसा, लसा का अर्थ होता है सुशोभित होना। इसको नोट करते रहिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि अब जो है पहले व्याख्या लिखी जाती थी तो उसमें मान लीजिए कोई शब्द नहीं भी आ रहा है तो आप अपने आप बना करके उसका अर्थ व्याख्या कर लेते थे, लेकिन अब ये बढ़िया चीज़ हो गई है कि आपको प्रत्येक शब्द का अर्थ आना चाहिए, क्योंकि अगर अर्थ पूछा गया, 2 नंबर का एक प्रश्न हर बार आ रहा है जिसमें 2 शब्द दे करके अर्थ पूछते हैं, तो आपको हर कविता के लगभग शब्दों को तैयार होने चाहिए। लसा का अर्थ होता है सुशोभित होना, और इससे भी महत्वपूर्ण एक शब्द यहाँ देखिए आया है आपीड। आपीड कहते हैं मुकुट को, आपीड बने मुकुट, ठीक है। अब आप देखिए, राजाओं सा मतलब राजाओं के समान, सिर पर लसा माने सिर पर सुशोभित होगा। क्या सुशोभित होगा? दिव्य आपीड होगा। जैसे राजा लोग अपने सिर पर बढ़िया चमकता हुआ स्वर्ण का या मणियों से जड़ा हुआ बढ़िया सा मुकुट धारण करते हैं, उसी प्रकार प्रियतम श्री कृष्ण के सिर पर भी दिव्य माने देदीप्यमान चमकता हुआ दमकता हुआ मुकुट सुशोभित होगा, शोभायमान होगा। प्रियतम श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं की तरीके से दिव्य मुकुट सुशोभित हो रहा होगा, तो उसे देख करके आप पहचान जाओगे कि यही श्री कृष्ण है, ये आप पहचान जाओगे। और बढ़िया देखिए आगे क्या है, कहा शोभा होगी, फिर यहाँ शोभा आया, शोभा माने सुशोभित होगा, सुशोभित हो रही होगी। क्या? उभय श्रुति में, यहाँ उभय शब्द आया है, उभय का अर्थ होगा, आप नोट कर लीजिएगा, दोनों।
उभय माने दोनों। और श्रुति शब्द आया है, यहां पर श्रुति का अर्थ होगा कान। और कितने कान? तो कहा दोनों है। उभय श्रुति माने दोनों कानों में। तो दोनों ही कानों में शोभा होगी माने सुशोभित हो रहा होगा। क्या? स्वर्ण के कुंडलों की माने सोने के बने हुए कुंडल की शोभा होगी। अब आप अपने अनुसार बढ़िया से वाक्य बना लेना। कहा कि आप देखोगे वहां जाकर के कि श्री कृष्ण के कानों में, उभय श्रुति माने दोनों ही कानों में स्वर्ण के बने हुए सुंदर सुंदर कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। फिर समझिए, श्री कृष्ण के अपने आप से करेंगे, उभय श्रुति माने दोनों कानों में, दोनों ही कानों में स्वर्ण के कुंडल माने सोने के बने हुए। और कुंडल का भी बढ़िया विशेषण कोई मान लीजिए, सुंदर सुंदर है ना, या चमकते हुए है। स्वर्ण के बने हैं तो बढ़िया पीले से चमक रहे होंगे है। तो सोने के बने हुए सुंदर सुंदर कुंडल शोभा होगी माने सुशोभित हो रहे होंगे। माने प्रियतम श्री कृष्ण के दोनों कानों में कुंडल होंगे जो कि स्वर्ण के बने होंगे और बड़े ही सुशोभित हो रहे होंगे, सुंदर लग रहे होंगे। दो बातें हो गई। फिर तीसरा क्या है? कहा नाना रत्ना कलित। यहां पर दो शब्द हैं रत्ना कलित में, रत्न और आकलित। दीर्घ संधि है यहां पर, नोट कर लीजिएगा, दीर्घ संधि। ये रत्न माने हीरा जवाहरात आज रत्न होते हैं। आकलित का अर्थ होता है जड़ा हुआ। तो और नाना का अर्थ आप जानते हैं, ये अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होता है अनेक प्रकार के। तो अब पूरा अर्थ क्या हो जाएगा कि अनेक प्रकार के रत्नों से आकलित माने जड़ा हुआ, अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ। क्या? भुज में, भुज माने भुजाओं में, हाथों का ये भाग। भुज में यहां शब्द आया है मंजू। मंजू का अर्थ होता है सुंदर, ये ध्यान रखिएगा। और एक बढ़िया शब्द आया है केयूर, इसका भी नोट करिए। इसका हिंदी अर्थ होता है बाजूबंद, हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है ना। पहले राजा महाराजा भी या बड़े धनाढ्य लोग भी हाथ में बाजूबंद पहना करते थे, शायद यहाँ पर पहना जाता हो या यहाँ पर भी। तो मंजू मतलब ये केयूर हो गया बाजूबंद। और केयूर कैसे होंगे? मंजू है माने सुंदर है ना। तो सुंदर बाजूबंद होंगे। कहाँ पर सुंदर बाजूबंद होंगे? लिखा है भुज में, हाथों में। ठीक है, श्री कृष्ण के हाथों में सुंदर केयूर होंगे, सुंदर बाजूबंद होंगे माने हाथों में सुंदर से बाजूबंद पहन रखे होंगे। और वो बाजूबंद कैसे होंगे? उसके लिए पहले शब्द आया है क्या? रत्ना कलित, रत्नों से जड़े हुए। और किस प्रकार के रत्न से जड़े हुए? तो उससे पहले शब्द आया है नाना माने अनेक। कोई एक ही रत्न नहीं लगा होगा, हीरा पन्ना जवाहरात आज अनेक प्रकार के जो रत्न होते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए बाजूबंद, सुंदर बाजूबंद भुज में होंगे, हाथों में पहन रखे होंगे। ये ठीक है, तो ये तीसरी पंक्ति हुई। फिर आइए चौथी पंक्ति बहुत बढ़िया है, इसका भी अर्थ देखते हैं। कान मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। बढ़िया सी पंक्तियां है, जरा देखिए। मोती माला माने मोतियों की माला से, लसित माने होता है सुशोभित होना। ऊपर भी लसा शब्द आया है, यहाँ पर भी है, इसका भी अर्थ होगा सुशोभित होना। इसको भी नोट कर लीजिएगा, दो बार इस शब्द आया, यहाँ लसा यहाँ लसित, बस इतना ही है। और एक बढ़िया शब्द इसमें आया है, इसका अर्थ आप नोट करिए, वो है कंबु। कंबु जो है शंख का पर्यायवाची है, जो शंख बजाते हैं उसका पर्यायवाची है। और यहाँ पर उपमा भी बनेगी। चलिए आगे देखते हैं।
कहा प्रियतम श्री कृष्ण का जो गला होगा वो मोती माला लसित होगा। मोती माला लसित माने मोतियों की माला से सुशोभित होगा, माने गले में उन्होंने अनेक प्रकार की मोतियों से बना हुआ सुंदर सा माला पहन रखा होगा। और उस माला पहन रखा होगा, कहाँ पहन रखा होगा? गले में। तो गला है कैसा? तो कहे कंबुसा कंठ होगा। उनका जो कंठ है वो गला है वो कैसा है? तो यहाँ बढ़िया सी उपमा दी है, कंबुसा शंख के समान, शंख के समान सुंदर सा कंठ होगा। अब आप कहोगे शंख के समान गला का मतलब क्या है? तो शंख जहाँ से बजाया जाता है, जिधर से आप देखे होंगे उस जगह पर प्रायः ऐसे ऐसे करके गोले बने होते हैं। ऐसे करके ध्यान से आप देखोगे तो उसमें दिखाई पड़ेगा। गले की जब तुलना की जाती है तो अब इस तरह से नहीं, लेकिन गले में ऐसे त्रिवली बनी होती है। त्रिवली आप देखोगे प्रायः हर किसी गले में एक आध ऐसे सीधी रेखा होती है, और कहीं कहीं भी तीन तीन जो है बने होते हैं, जिनके गले में ऐसा मानता है शरीर विज्ञान जो यहाँ मानते हैं कि अगर तीन रेखाएं गहरी बनी हुई हैं तो उसे बड़ा सौभाग्यशाली माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो कंबुसा कंठ बताया गया है वो कहने का भाव यही है कि जैसे शंख के ऊपर ऐसे घेरे बने होते हैं इस तरीके से, ऐसे ही तीन गहरी धारियां जो बनी होती है वो बड़ी अच्छी होती हैं। तो कंब से तुलना तभी की जाती है जब तीन धारियां यहाँ गले में बनी हों। तो प्रियतम श्री कृष्ण के गले में भी बढ़िया सी जो है शंख के समान जो तीन रेखाएं हैं वह बनी होंगी। तो उनका कंठ कैसा होगा? शंख के समान। तो कैसे शंख के समान? जिस पर तीन रेखाएं ऐसे बनी होंगी। तो यहाँ शंख से गले की, कंठ माने गले की तुलना की गई है। तो कंबुसा कंठ होगा, शंख के समान कंठ होगा। यहाँ पर आपका उपमा अलंकार बन जाएगा। ये आप समझ गए होंगे, बार बार आता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड होगा। तो राजाओं के समान यहाँ तुलना की जा रही है, मुकुट की तुलना की जा रही है। तो मुकुट की तुलना की गई है, राजाओं के सिर पर जैसे मुकुट सुशोभित होते उसके समान मुकुट सुशोभित होगा। तो एक उपमा यहाँ पर बन जाएगी, एक उपमा आपकी यहाँ बन जाएगी। ठीक है, बाकी विशेष अलंकार इसमें नहीं है। शब्दों के अर्थ ध्यान रखिएगा। उभय का अर्थ होता है दोनों, श्रुति का अर्थ होता है कान, स्वर्ण कुंडल आप जानते हैं। इसके बाद आपका ये शब्द महत्वपूर्ण होगा। केयूर का क्या अर्थ होता है? केयूर माने अभी मैंने आपको बताया था, नोट किए रहिएगा, बाजूबंद, हाथ में पहने जाने वाला आभूषण। मंजू का अर्थ होता है सुंदर। रत्ना कलिश में संधि याद रखिएगा, रत्न धन आकलित, इसको नोट करते रहिएगा। रत्न धन आकलित, आकलित का अर्थ होता है जड़ा हुआ, और रत्न माने रत्नों से जड़ा हुआ। तो दीर्घ संधि यहाँ पर है। और कम्बु माने शंख, अभी भी आपको बताया है, इसका भी अर्थ आप याद रखेंगे। बस इतने महत्वपूर्ण चीजें इस पूरे छंद में है। एक बार फिर आइए देखते हैं सारांश रूप में। राधिका जी पवन दूत का कहती हैं, जब वहां जाओगे तो आपको प्रियतम श्री कृष्ण का कैसा रूप दिखेगा। उसी प्रसंग में तीन छंद बताए। चौथे छंद में बता रही हैं कि प्रियतम श्री कृष्ण के सिर पर दिव्य मुकुट सुशोभित होगा। वह दिव्य मुकुट कैसा होगा? जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा के सिर पर दिव्य मुकुट सुशोभित होता रहता है, उसी तरीके का दिव्य आपीड, आपीड माने मुकुट, दिव्य आपीड जो अपने आप जोड़िएगा कि अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ देदीप्यमान चमकता हुआ सोने का मुकुट सुशोभित होगा। ऐसे आप विस्तार कर दीजिएगा। और उन प्रियतम श्री कृष्ण के दोनों कानों में, याद के लिखा हुआ है उभय, उभय माने दोनों, श्रुति माने कान,
प्रियतम श्री कृष्ण के दोनों सुंदर से कानों में सोने के बने हुए सुंदर सुंदर कुंडल, 2 बार आप लिखिएगा बढ़िया विस्तार करते हुए, सुंदर सुंदर कुंडल शोभा होगी बने सुशोभित हो रहे होंगे। और उनकी भुजाओं में क्या होगा कि यूर मने बाजू बंद होंगे, और कैसे होंगे, मंजू मने सुंदर, और उन बाजू बंद में भी नाना रत्ना कलित, अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ बाजूबंद, सुंदर सा बाजूबंद उनकी भुजाओं में सुशोभित हो रहा होगा। और प्रियतम श्री कृष्ण के गले में अनेक प्रकार की मोतियों से बना हुआ बढ़िया सुंदर सा मोतियों का माला भी सुशोभित हो रहा होगा। और कहाँ उनका गला कैसा होगा, का कंबुसा कंठ होगा, माने शंख के समान सुंदर सुंदर सा कंठ है। और कैसे तुलना की गई है कंठ से, मैंने अभी बताया कि जैसे ये 3 रेखाएं बनी होती हैं, तो जिनके गले में 3 रेखाएं गहरी बनी होती हैं, ऐसा शरीर विज्ञान का मानना है कि बड़ा सौभाग्यशाली होता है, भाग्यशाली लोगों के गले में ऐसे बनती हैं। तो श्री कृष्ण के गले में भी ऐसे त्रिवली बनी होगी। तो ये सारांश रूप में मैंने बताया, सारे शब्दों के अर्थ बताए, आप इसको पढ़िएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा। आप जानते हैं भाषा अगर पूछी जाएगी तो खड़ी भाषा आपको लिखना है। खड़ी बोली का ये पहला महाकाव्य है, ये आपको बार बार इसलिए बताया जा रहा है कहीं गलत ना होने पाए। भाषा ये हो जाएगा। छंद आपको पता है कि यहाँ पर मंदा क्रांता है, इतनी बार बता दिया गया है कि अब ये रट गया होगा। अलंकार के और रस अगर पूछा जाए तो रस मैंने बताया है 11, 12, 13, 14 इन चारों में श्रृंगार रस होगा। तो आपका रस हो गया, छंद हो गया और अलंकार, इससे अधिक कुछ पूछते नहीं हैं। अलंकार पूछते हैं कंबुसा कंठ, और यहाँ पर आपका उपमा अलंकार होगा। तो इस प्रकार से 14वें छंद की व्याख्या पूर्ण होती है। आशा है आप सबको पूरी व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।